बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में विशाल और आनंद नाम के दो भाई रहा करते थे। विशाल एक पैसे वाला बहुत ही अमीर किसान था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थीं और आनंद एक गरीब किसान था। वो बेचारा अपने छोटे से खेत में ही खेती करता था। वो दोनों भले ही भाई थे, लेकिन दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर था। विशाल की पत्नी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो गांव की औरतों के साथ मिलकर आनंद की पत्नी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन विशाल की बेटी का जन्मदिन था और उसने पूरे गांव को बहुत बड़ी दावत दी, जहां पर आनंद की बेटी सुहानी भी आई हुई थी। सुहानी ने उस पार्टी में खूब मजे किए और ये सब रौनक देखकर सुहानी जब अपने घर वापस लौटती है तो अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी, इस बार मेरा जन्मदिन भी आप धूमधाम से मनाइएगा। आज तक मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मना है। यहाँ तक कि मैं अपनी सारी सहेलियों को मिठाइयाँ तक नहीं बांटती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। पार्टी की चकाचौंध सुहानी के मन में बस गई थी। हाँ हाँ जरूर, अब की बार तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा तुम। फिर रात को सोते वक्त आनंद की पत्नी आनंद से कहती है, सुनिए, आपने सुहानी को ये तो कह दिया कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किस तरह से मनाएंगे? हमारे पास तो 2 समय का खाना खाने के पैसे भी बड़े मुश्किल से ही जुट पाते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को किसी भी चीज की परेशानी हो। हाँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, अपने भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ, पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और आखिरकार सुहानी का जन्मदिन एकदम नजदीक आ गया। जन्मदिन से 2 दिन पहले सुहानी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप कह रहे थे कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना? तो क्या मैं अपनी सहेलियों को पार्टी में बुला लूं? बेटा, थोड़ा सा समय दो, इस बार बहुत मुश्किल है। अगली दफा हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप हर बार यही कहते हैं। आप देखिए, ताऊ जी अपने बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाती हैं, पर मेरा ही जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आप बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। उसके बाद सुहानी गुस्सा हो जाती है और जाकर सो जाती है। फिर रात में आनंद दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, देखा, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे से झूठा वादा मत करिए। मैंने कोशिश तो पूरी की थी पैसे बचाने की, पर क्या करूं, खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें? कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे उसका मन तो बहल जाए। कल सुबह जल्दी उठकर मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के पास जाऊंगा, शायद उनसे भी कुछ पैसे मिल जाएं। फिर सुबह सवेरा होते ही आनंद जल्दी से जंगल की ओर निकल जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि 4-5 दिन पहले की बारिश से अभी तक सारी लकड़ियाँ गीली ही पड़ी हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। आनंद बैठकर वहीं पर रोने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ। तभी रास्ते में जाते जाते उसको एक सूखा पेड़ दिखाई देता है और वो सोचता है कि इस पेड़ को ही काट लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारता है, उसमें से भयंकर आवाज सुनाई देती है और उस पेड़ के अंदर से एक विशाल चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ए मूर्ख इंसान, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल्हाड़ी से तुमको दर्द होगा।
मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो चुड़ैल जी। चुप बैठ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब तू मरेगा, तैयार हो जा मरने के लिए। मुझे माफ कर दो चुड़ैल महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊँगा। चल ठीक है, मैं तुझे नहीं मारती, लेकिन तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। अब मैं तुझे एक पत्थर बना दूंगी। इतना कहकर उसने आनंद को एक पत्थर बना दिया। दूसरी तरफ सुपर्णा परेशान हो रही थी कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल में चली गई और उसने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला और वो उदास होकर घर वापस आ गई। एक दिन कुछ सुंदर परियां जंगल में आई और वो सब यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी उनमें से एक परी उन सभी परियों से बिछड़ गई। फिर उसने परियों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली और वो थक हार कर उसे चुड़ैल पेड़ के नीचे जाकर सो गई। जब चुड़ैल ने उसे देखा तो उसने पत्थर बनी आनंद से बोला, सुन बेवकूफ इंसान, तू मेरा गुलाम है। जा इस परी को मार दे। मुझे परियों से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं एक परी की वजह से पेड़ बन गई हूँ। नहीं, मैं इस सुंदर परी को नहीं मारूंगा। तुम भले ही एक दुष्ट चुड़ैल हो, लेकिन मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो परी उठती है और आनंद को अपने जादू से फिर से इंसान बना देती है। आनंद इंसान बनकर जल्दी से उस पेड़ को काट देता है और पेड़ को काटने की वजह से चुड़ैल भी मर जाती है। उसके मरते ही वहाँ पर कई सारे इंसान बन जाते हैं, जिन्हें उस चुड़ैल ने कैद किया हुआ था। फिर आनंद अपने घर की सारी बात उस परी को बताता है और परी उसे एक जादुई बर्थडे केक देती है और उससे बोलती है, तुम इस जादुई बर्थडे केक को ले जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओ। ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा भी करेगा। आनंद खुशी खुशी वो केक ले लेता है और परी का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो केक लेकर आनंद अपने घर वापस आ जाता है और वो सारी बातें अपनी पत्नी सुपर्णा को बताता है। फिर थोड़े ही दिन बाद आनंद उस जादुई बर्थडे केक की जादू से अपनी एक बेकरी खोल लेता है और अब वो हर साल अपनी बेटी सुहानी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाने लगता है। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊँगा। सच में? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीरा के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है, हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, मीरा अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन
अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी, पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता, हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाती हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी।
तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से दो सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। व्यक्तिपुर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ शीतल के साथ में रहती थी। उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन शीतल फिर भी सुहानी को स्कूल में पढ़ाती थी और उसको पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसको लाकर दे देती थी। सुहानी भी अपनी माँ की तकलीफों को समझती थी और वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके पास जितना है उतने में ही वो खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने फटे हुए कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आई और आकर उससे कहा, अरे बेटी, क्या कर रही हो? कब से बुला रही हूँ तुझे, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई। मैं कब से खाना निकाल कर बैठी हुई थी। वो माँ, कल स्कूल में फंक्शन है ना, इसीलिए मैं अपने कपड़े सिल रही हूँ। मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर सुहानी की माँ शीतल ने सुहानी से कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाई, फिर भी तू कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। माँ, आप पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे आप मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती हो। माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे जितना देती हो मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गयी और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गयी।
अगले दिन सुबह होने पर सुहानी अपने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई। उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे और उसने कुछ जगहों पर सिलाई कर रखा था। ये देखकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी। अरे ये भिखारन कैसे अंदर फंक्शन में आ गई? इसको किसने अंदर आने दिया? अरे ये तो हमारे स्कूल की सुहानी है, दिख नहीं रहा? पुराने कपड़ों को ये नए कपड़े बनाकर लाई है। हाँ, इससे दूर रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारी सहेली है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर सुहानी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे फंक्शन में किसी के साथ भी बात नहीं करी और फंक्शन खत्म होने के बाद वो दुखी होकर घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी। सुहानी को ऐसे दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? जब से तुम स्कूल से वापस आई हो तब से तुम ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई हो। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। फिर सुहानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी तू अपना दिल छोटा मत कर। 4 महीने बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं अभी से पैसे जमा करके तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक, खूब सारे पिज्जा और नए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने सुहानी को गले लगा लिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो अपने जन्मदिन के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुहानी घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के नीचे आ जाने से उसकी माँ शीतल की मौत हो गई है। ये सुनकर सुहानी बिल्कुल टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अब से मैं अकेले कैसे रहूँगी माँ? ऐसे ही दिन निकलने लगे। सुहानी ने स्कूल जाना और सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को घर में भी बंद कर लिया था। उसको ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल गए और उसका बर्थडे भी आ गया। बर्थडे वाले दिन वो अपनी माँ को याद करने लगी और अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर बोली, माँ, आपने कहा था आप मेरे बर्थडे के दिन केक और पिज्जा लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया ना माँ। सुहानी ऐसा बोलकर रोने लगी और रोते रोते उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के अंदर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। पहले उसको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी? तुझे क्या लगा मैं भूल गई हूँ? आज तेरा जन्मदिन है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी जब अपने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक और ढेर सारा पिज्जा रखा हुआ था। माँ, आपको याद था क्या? ये बर्थडे केक और पिज्जा मेरे लिए ही है ना? हाँ बेटी, ये बर्थडे केक और पिज्जा तुम्हारे लिए ही है और ये कोई साधारण बर्थडे केक और पिज्जा नहीं है। ये एक जादुई केक और जादुई पिज्जा है। इस केक और पिज्जा में अनोखी जादुई शक्तियाँ हैं। ये बर्थडे केक कितना भी खाओगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो भी मिलेगा और ये पिज्जा तुम्हें धन दौलत देगा। ये लो, इस केक और पिज्जा को तुम अपने पास रखो। मेरा अभी जाने का समय हो गया है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी खुशी से उछलने लगी और उसने अपनी माँ से कहा,
माँ, आप कहाँ जा रही हो माँ? आप मेरे साथ ही रहिए ना माँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटी, मैं अब किसी और दुनिया में रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके बाय बेटा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद सुहानी अपना बर्थडे केक काटती है और उसने बर्थडे केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सैंडल मंगवाए और उसके सामने बहुत सारे कपड़े और सैंडल प्रकट हो गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से उसको जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की मदद से उसको मिल जाया करता था। कुछ दिनों में सुहानी बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसने अपने पैसों से गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल बनवाया, जहां पर सभी लोग फ्री में पढ़ाई करने लगे और वहां सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद से सुहानी सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।